आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बगैर इलेक्ट्रिशियन के हम घर पर वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं और लो बजट में मैं पूरा महीना कैसे चलाती हूं और मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब है से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो यहाँ पर जी मेरी डेली रूटीन शुरू हो चुकी थी। हस्बैंड, आज संडे का दिन था तो हस्बैंड ने बोला कि आज बाहर से नाश्ता आएगा तो वो हलवा पूरी लेकर आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हलवा पूरी किस किस को पसंद है। मुझे तो सिर्फ चने पसंद है। मैंने अपने लिए पराठा मंगवाया था। मुझे पूरियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी एक पूरी भी मैं खा लूँ तो मेरा तो दिल ख़राब होने लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप में से किस किस को हलवा पूरी का नाश्ता पसंद है। मुझे तो पराठा और चने अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो अपने लिए पराठा मंगवाया था और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद जनाब मैं किचन को समेटा है। किचन को समेटने के बाद मैंने रात को लेकर आए थे हस्बैंड ग्रोसरी। 8,000 में ये सारी ग्रोसरी आई थी। लो बजट में इतना सारा सामान आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे महीने का सामान आ गया ना। तो 4 पैकेट मैंने ऑयल के मंगवाए थे और 4 ही पैकेट मैंने घी के मंगवाए थे। पहले मैं 5-5 मंगवाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ना 4-4 मंगवाए हैं। फिर ये पत्ती थी, दालें थी सारी, पास्ता था, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने इस दफ़ा मंगवाई ना। तो मैंने बोला कि इंशाल्लाह जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फिर भी इतना ज़्यादा सामान आ गया था। चावलों को निकाल के बाकी सारा 8,000 का सामान आया था मेरा। तो चावलों के पैसे अलग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरा महीना अब मेरा आराम से गुजर जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि किस किस को टेंशन होती है जब घर का सारा सौदा ख़त्म हुआ होता है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस होते हैं और मैं अकेली होती हूँ। फिर बच्चे छोटे छोटे हैं कि अचानक से कोई आ जाए मेहमान तो फिर इनको छोड़कर, बच्चों को पीछे अकेला छोड़कर मैं जा नहीं सकती। तो इसलिए मुझे तो टेंशन होती है। मेरे तो जैसे ही ग्रोसरी ख़त्म होती है तो मैं तो हस्बैंड को कहना शुरू कर देती हूँ कि भाई जल्दी से ले आओ, आप ऑफिस होते हो। फिर पीछे मुझे मुश्किल होती है, फिर मुझे फ़ोन करना पड़ता है। फिर हस्बैंड किसी को फ़ोन करते हैं, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड के यहाँ मोहल्ले में जितने भी जानने वाले हैं ना, अगर किसी को मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मैं उनको बोल देती हूँ ना, तो फिर वो ये है कि ला के दे देते। यहाँ घर के कामों के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात भी शेयर करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को मतलब थंबनेल देखकर क्लिक कर ही लेते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। थोड़ी सी छोड़ के नहीं जाया करो। थोड़ा सा देख के ना उसको स्किप नहीं कर दिया करो। प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करो। और मुझे कमेंट्स करके बताया करोगे कि कौन सा पार्ट ऐसा है कि जहाँ आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगती है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम ना मैं वो थोड़ा सा बेहतर कर सकूँ। और तो यहाँ पर जी ग्रोसरी तो आ गई थी, फिर उसको मैंने सेट किया है। मैंने बोला अच्छा, सुबह सुबह यहाँ पर मेरे से कवा गिर गया था ना, चूल्हे पे कवा गिरा था और ऐसा है कि सारा कवा ना नीचे की तरफ आता है, तो इतना गंद हो गया था ना। फिर मैंने सोचा क्यों ना ग्रोसरी सेट करते करते भाई इसकी भी सफाई आज हो जाए तो अच्छी ही बात है। वरना ये है कि कावे के दाग पड़ जाते हैं। ये देखिए पहले भी कितने ज़्यादा दाग पड़े हुए हैं ना इस शीट पे। तो मैंने बोला चलो साफ़ कर रही हूँ तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ऐसा किस किस के साथ होता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि चूल्हे के ऊपर चीज़ गिरती है और सारी चीज़ नीचे आती है ना, तो पूरी शेल्फ गंदी हो जाती है, तो बड़ा गंद लगता है ना। तो फिर मैंने यहाँ से इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद चीज़ें रखी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी आज सुबह सुबह ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और यहाँ सारे कपड़े धुलने के बाद मैंने ना मैट डाले थे। मैट फिर मैं ये ना मशीन से निकाल कर एक दफ़ा ब्रश से साफ़ कर रही थी, तो ये है कि साफ़ सुथरे हो जाते हैं ना।
मैं जब भी मशीन लगाती हूँ तो एंड में ना ज़रूर मैं जो मैट गंदा हो रहा होता है ना वो ज़रूर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि ये पानी पाइप में से ना रुकता नहीं है ना। अगर वॉशिंग मशीन के लिए मतलब कपड़े धोने के लिए पानी डालो तब भी ये मशीन चलती है और पानी साथ निकलता रहता है ना। तो मैंने यूट्यूब पर ये एक वीडियो देखी थी और उसी को देखकर मैंने ना अपनी मशीन को साफ़ किया है। आप यकीन नहीं करोगे, वो जो पानी फ्री हुआ था ना पाइप से, तो वो बिल्कुल बंद हो गया है। वरना तो कुछ भी कर लेती थी मैं ना, और वो पानी निकल रहा था, मैं उसको बांध रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो उल्टा वो मशीन की तरफ वापस ही ज़रा आता अगर मैं उसको रोकती तो ऐसा हुआ है कि मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है कि हायर की मशीन है, तो इस तरह पूरा मॉडल बताया है कि इसकी और उन्होंने फिर बताया है कि बाज़ मशीनों के ना बैक साइड पे ना ये सिस्टम होता है, लेकिन मेरी वाली मशीन के ना ये अंदर की तरफ सिस्टम है। तो इसके अंदर ये जो कचरा होता है ना ये फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं रहती, इतना ज़्यादा कचरा फंसा हुआ था। फिर मैंने साफ़ किया है तो आप यकीन नहीं करोगे बिल्कुल सही हो गया ना। पाइप से पानी निकलना बंद हो गया था, वो जो फ्री हुआ था ना पाइप से पानी निकल रहा था, तो वो है कि इस तरह साफ़ करने से ना पानी सही हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको ना ही इंसान छेड़े तो अच्छी बात है, लेकिन सामने सामने की जो चीज़ें थी ना वो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरा तजर्बा कामयाब हो गया तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना। इस तरह इसकी अच्छी तरह से जाली की सफाई करी है, और फिर जो अंदर की तरफ कचरा था वो भी, और पाइप के अंदर इतना कचरा जमा हुआ था ना, और जिसकी वजह से ना पानी निकल रहा था पाइप दूसरे पाइप से ना, जो ड्रायर का होता है ना वो पाइप बिल्कुल बंद हुआ था ड्रायर वाला, तो जिसकी वजह से ना सारा पानी ना इस पाइप की तरफ से निकल रहा था। तो मेरे इस तरह साफ़ करने से ना मसला हल हो गया है। घर बैठे इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, वरना वो आते और आधा दिन तो वैसे ही लग जाना था मशीन को सही करने में। और ये है कि देखें आपकी बाजी ने घर बैठे ही ये मसला हल कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये मसला किस किस की मशीन के साथ है। अगर किसी की मशीन मेरी तरह की है तो वो ये वाला हिस्सा खोल के इसको अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद ज़्यादा नहीं घुसना भाई, ज़्यादा घुसोगे तो कोई चीज़ इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं ना, स्प्रिंग अगर कोई भी एक निकल गया तो फिर जोड़ना मुश्किल है हमारे लिए ना। तो सामने सामने की चीज़ों को निकालो और इनको अच्छी तरह साफ़ करके लगाओ, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो और वैसे भी मेरे ख्याल में ना एक हफ़्ते में नहीं तो दूसरे हफ़्ते में इसकी इस तरह की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, ताकि कोई मसला पैदा ही ना हो। एक तो इस तरह की डीप क्लीनिंग से ये होता है कि सफाई अच्छी तरह हो जाए तो वो मशीन के पानी में बदबू भी नहीं आती, और दूसरा ये है कि साफ़ सुथरी मशीन होगी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जाली की अच्छी तरह मैंने सफाई की है, और ये पाइप था, और यहाँ पर ये देखें ये पाइप इतना गंदा हो रहा था ना, इसके अंदर इतना ज़्यादा मैल जमी हुई थी ना, कचरा जमा हुआ था, तो जिसको साफ़ करनी, और ये है भी नाजुक सा पाइप था ना, और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से साफ़ कर रही थी कि ये ना हो कि इतने ज़ोर से साफ़ करूं और ये लीक हो गया तो फिर तो मशीन का कबाड़ा ही हो जाना था। तो एहतियात से, बिल्कुल एहतियात से ना साफ़ करना। अगर किसी के मशीन के साथ ये मसला है तो आप घर बैठे ही ना यूट्यूब पे वीडियो देखो और अपनी मशीन का मॉडल बताओ, और ये वाला मसला हल कर लो। घर बैठे आसानी से हो जाता है, ना कि किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के तो साफ़ करवाओ, ये मसला हल करवाओ। तो यहाँ पर पूरी मशीन को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वाइटी फैमिली के साथ में शेयर करूँ। हो सकता है कोई हाउस वाइफ ऐसी मेरी तरह की हो, अकेली, जो जिसके साथ ये मसला हो और वो सोच रही हो कि अब किसको बुलाएं और ये मसला हल हो, तो घर बैठे ही आप ये वाला मसला हल कर सकते हैं पानी का। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैंने ये वाला काम घर बैठे सही किया है या गलत किया है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे।
अच्छा, पहले तो ये काम बिल्कुल भी नहीं आते थे। वो हमारे बड़े कहते हैं ना, जिदू सिर पर पवे थे और तो सब कुछ समझ आ जानी है ना, तो वही हिसाब हुआ है मेरे साथ ना। तो अब तो ये ऐसा होता है कि घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा पहले मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ। तो ये भी यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं तो हम जैसे लोगों का काम बन जाता है भाई घर बैठे ही। तो थैंक यू यूट्यूब। और यहाँ पर मैंने आज इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे, आज मैं थक गई थी। और यहाँ कपड़े धोने के बाद जी टेरेस पे खड़ी थी मैं। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और ये देखें मेरी बेटी ना 4 बजे के करीब ने सारी बच्चियाँ घर से बाहर आती हैं, ये गली में खेलती हैं। लेकिन फिर भी मैं नज़र रखती हूँ। तो अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरी तो सब बच्चियों के लिए दुआ है। लेकिन फिर भी ये है कि जब ये बाहर निकलती है ना, तो मैं टेरेस पे खड़े होकर इस पर नज़र रखती हूँ कि गली के अंदर ही खेल रही है ना। ऐसा होता है ना कि जब दोस्तें इकट्ठी होती हैं तो कहती हैं कि आओ हमारे घर आ जाओ, हमारे आ जाओ। मैं किसी के घर इसको जाने नहीं देती। तो फिर मैं आ गई थी किचन में रात का खाना तैयार करने। आज मैंने बनाया था चिकन आलू का सालन अपने कश्मीरी स्टाइल में। मैं पंजाबी स्टाइल कहती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रहती तुम कश्मीर में थी, और हर वीडियो में कहती हो कि पंजाब 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 नहीं बोला करो, तुम बोला करो कश्मीर। तो आज इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे हमारे घर में बनता था तो कश्मीर में, तो वैसे ही मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादे तरीके से, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, अपनी बच्ची को साथ लगाया हुआ था मैंने। चलो भाई काम करो साथ साथ, सीखो कुछ, अच्छा है कुछ सीख लोगी तो काम ही आएगा ज़िंदगी में। और यहाँ जब चिकन का पानी खुश्क हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने आलू और टमाटर डाले थे, साथ में सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। इस तरह अच्छी तरह भूनने के बाद ये है कि बहुत मज़े का इस तरह का बनता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ना ये अपने ना स्टाइल में बनाती हो ना, कश्मीर वाले स्टाइल में, तो ये अच्छा बनता है। हालांकि मैं बिल्कुल सादा सा बनाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैं कोई चीज़ नहीं डालती इसके अंदर। तो यहाँ एक चीज़ मैंने स्किप कर दी थी कि मैंने इसमें दही भी डाला था, भूनते हुए ना थोड़ा सा दही डाला था। तो यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो गया था। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।